अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ की। दुआ के बारे में आज सब कुछ आप जानेंगे। दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, दुआ कबूल होने का सही मतलब क्या है। जिस तरह से मुख्तलिफ हदीसों में आता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। ख़ास वक्त में जुमे के दिन ऐसी घड़ी होती है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। इसका सही मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह उन सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। दुआ मांगने का सही तरीका क्या है। एक मरतबा एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु दुआ मांग रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ करना सिखाया। आपने कहा कि पहले अल्लाह के हम्द व सना बयान करो, उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो, उसके बाद तुम अपनी हाजत को रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ये दुआ रद्द नहीं की जाएगी। तो ये तो हो गया दुआ मांगने का तरीका। दुआ कबूल होने का सही मतलब क्या है। देखिए, हम बाज़ मरतबा ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेहतरीन बदला हमें अता फरमा देता है और हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कोई और चीज़ मांगी थी, ये मिली, इसका मतलब हमारी दुआ कबूल नहीं, बल्कि ये भी दुआ की कबूल होने की एक निशानी। दूसरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ के बदले में कोई एक परेशानी दूर कर देते हैं। और तीसरी एक चीज़ कि अगर इस दुनिया में दुआ कबूल नहीं होती तो आखिरत में उसका बेहतरीन बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। हदीस में आता है कि जब बंदा अपनी दुआ को देखेगा, उसके अज्र को आखिरत में देखेगा, तो ये तमन्ना करेगा कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती और आखिरत में मुझे इसका बदला मिल गया होता, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें होंगी वो तो छोड़ गया होगा दुनिया में। अब आखिरत का जो फ़ायदा उसे मिल रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है वो तमन्ना करेगा कि काश मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती। इन सारी चीज़ों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो दुआ में एक सुकून होता है कि हमने अपनी फ़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जमा करवा दी है, वो प्रोसेस में है। हमें एक सुकून है कि हमारा जो करने का काम था वो हम कर चुके हैं।